दिसंबर की ठठकती रात थी, चांदनी चटकी हुई थी। गैरी कोर ने चौदहवीं की चांद को अपनी आगोश में ले रखा था। मैंने महसूस किया कि शायद आज मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है। चुन 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 चुन, ये आवाज़ ऐसी थी जैसे घुंघरू किसी पालतू जानवर के पैरों में बंधे हों और इसके चलने से चुन चुन की आवाज़ पैदा हो रही हो। मैंने मुड़कर देखा तो एक बकरी मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। जब उंगलियां फेरती तो मेरे सर में मिर्चें सी लगने लगी। एक बार तो इसने इतनी ज़ोर से नाखून गड़ाए कि मैंने महसूस किया कि मेरे सर की सारी खाल उतर गई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हमारा विंटर वेकेशंस का पार्ट 2 है और हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हमने प्लान बनाया कि हम मामू से स्टोरी सुनेंगे हॉरर वाली। अभी हम लोग नाश्ता करेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे कि नाश्ते में हम लोग क्या खा रहे हैं आज। लेट्स गो। तो हमारे पास नाश्ते में एज़ यूजुअल पराठा है और साथ चाय तो मस्ट होती है सर्दियों में। और उसके अलावा बस के और उसके अलावा हमारे पास सालन है, कौन सा ये कड़ी वाला। और उसके साथ मैं अंडा खाऊंगी। तो अभी हम नाश्ता एंजॉय करेंगे बाय धूप पे बैठ के और उसके बाद देखते हैं कि हम क्या करेंगे। तो नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था और फिर हम कुछ बिज़ी हो गए और उसके बाद मगरिब का टाइम हो गया, हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी। और अब हम एक फूल डेकोरेट करके मामू को देंगे। तो ये हमारे घर एक फूल लगा हुआ था जो काफ़ी बड़ा था, मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। तो इसको हमने तोड़ा और हमने सोचा कि इसको हम डेकोरेट करके देंगे। तो उसके बाद हम सोचा कि हम लोग इसको किस तरह डेकोरेट करें। तो फिर हमें ख्याल आया कि हमारे पास एक मार्कर पड़ा हुआ है सिल्वर, और फिर हमने इसके पत्तों के ऊपर स्माइली फेसेस बना दिए कुछ पे, और कुछ पे हमने कुछ लिख दिया मामू के बारे में। तो इस तरह हमारा फूल जो है वो काफ़ी अच्छा डेकोरेट हो गया। और मामू ने अभी इसे अपने एक गुलदान में रखा हुआ है। तो अभी हम लोग मिसाला बना रहे हैं क्योंकि अंदर गैस नहीं थी और हम लोगों ने आग जलाई हुई थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग इस पे बना लें, थोड़ा फन भी हो जाएगा। और हम लोग वैसे रोज़ शाम को आग लगाते हैं तो इसके कभी कभी हम कुछ बना भी लेते हैं उस पर। तो हमारा मसाला था वो काफ़ी जल्दी बन गया था। और उसके बाद अब हम लोग पकौड़े और नूडल्स जो हैं वो लेट नाइट खाने लगे। तो ये हमारी सारी चीज़ें अब तैयार हो चुकी थी और अब टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो हम सब ने फिर पकौड़े वगैरह एंजॉय किए। और अभी हम लोग मामू से हॉरर स्टोरीज भी सुनेंगे। उसके बाद हम सोचा कि हम लोग जंक फूड खा लेते हैं। उसमें हमारे पास लांटी थे और भी कुछ बहुत कुछ था करके, और साथ हमारी ग्रीन टी जो थी वो भी बन रही थी और ये अब रेडी हो चुकी है इतनी जल्दी। तो अब हम लोग मामू से कहानी सुनेंगे, तो आपसे शेयर करेंगे। तो अभी हम लोग कहानी सुनने वाले हैं और इसका नाम है काली घर। तो स्टार्ट करते हैं अब। दिसंबर की ठठकती रात थी, चांदनी चटकी हुई थी। गैरी कोर ने चौदहवीं की चांद को अपनी आगोश में ले रखा था। दूर तक पुरहैबत सन्नाटा तारी था। जंगल भी जैसे सो गया था। बस्ती के घरों में अंधेरा छाया हुआ था। जलते चिराग टिमटिमाकर बुझ गए थे। लालटेनें धुंधला गई थीं। लोग लियाफ़ों में घुसे दिन भर की नाआसूदा ज़िंदगी को आसूदगी बख्श रहे थे। ऊपर कैफ ख्वाब देखने में मशगूल थे। कोई 12 का अमल था। बस्ती के बाहर जंगल में, जहाँ से रेल की पटड़ी गुजरती थी, एक नाले की पुलिया सोचने का ना था। इसने लाइट तरफ काले बिल्ले की तरफ किया। आसपास सरसरी से निगाह डालता हुआ आगे बढ़ गया। इस वक्त इसके सर पर यह फिक्र सवार थी कि गाड़ी क्यों रुकी। गाड़ी के गार्ड के आगे जाने के बाद काले बिल्ले ने एक छलांग लगाई और गार्ड के डब्बे में दाखिल हो गया। अशरफ अहमद बड़े दिलकुर्दे का आदमी था, लेकिन इससे आगे जाते हुए अचानक खौफ सा महसूस हुआ। इसकी रीढ़ की हड्डी में जैसे सनसनाहट सी फैल गई। चंद कदम आगे बढ़ाने के बाद इसने पीछे मुड़कर देखा। इस जगह लाइट डाली जहाँ बिल्ली दिखाई दी थी, मगर अब वहाँ कुछ ना था। तो खौफनाक आने के लिए माहौल का होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हमने लाइट ऑफ कर दी थी और कैंडल्स जला ली थी और बिल्कुल खामोशी थी कमरे में। और हमारी नेक्स्ट स्टोरी है छुन छुन। की एक तारीख और भयानक रात थी। हवाएं साएं साएं चल रही थीं। घर के सेन का नीम इतने ज़ोर से हिल रहा था कि जानो अब गिरा कि अब गिरा। 8 बजे थे, मगर यूँ महसूस हो रहा था जैसे आधी रात गुजर चुकी है। मैं इस ज़माने में सेकंड ईयर का तालिब इल्म था। जीनत फिल्म 3 दिन पहले शहर के एक मशहूर सिनेमा जगत टाकीज़ में लगी हुई थी। इस पर इतना रश था कि टिकट मिलना मुश्किल था।
हमारे चचा जो सिनेमा के बेहद रसिया थे, नामालूम टिकट कहाँ से और कैसे ले आए थे। दफ्तर से आते ही उन्होंने ऐलान किया कि आज ही सेकंड शो में चलना है। इस ज़माने में दूसरा शो रात के 10 साढ़े 10 बजे शुरू होता था और 1 1:30 बजे के करीब ख़त्म होता था। घटा और तेज़ हवा को देखकर हम सब के दिल बैठे जा रहे थे कि कहीं बारिश ना हो जाए और सिनेमा का प्रोग्राम धरे का धरा रह जाए। हुआ ये कि 9 बजे के करीब हवा रुक गई, बादल छट गए और मौसम बेहतर हो गया। घर से सिनेमा ज़्यादा से ज़्यादा मील भर के फासले पर होगा। खाना खाकर हम सब लोग पैदल रवाना हो गए। अभी थोड़ी दूर चले थे कि चचा ने कहा, जमील मियाँ भैया से तो बैद तो ले आओ। मैं बैद लेने भैया के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे चचा बहुत भुलक्कड़ हैं, ये बैद मेरे बाप की निशानी है, कहानी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हॉरर थी और ये कहानी हमने काफ़ी अर्से पहले सुनी थी और अब हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि ये हमें बहुत पसंद आई थी, तो इसलिए ये हमारा दोबारा सुनने पे दिल था। और ये कहानी है भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी, तो हम सारे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और साथ डर भी रहे थे। खानदान के दूसरे अफराद से जा मिले जो अभी तक मस्जिद के करीब ही पहुँचे थे। ये मस्जिद आ रही है, छन 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 छन, पेश नहीं डली हुई इसके ऊपर। चन चन चुन 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 चुन, ये आवाज़ ऐसी थी जैसे घुंघरू किसी पालतू जानवर के पैरों में बंधे हों और इसके चलने से छुन छुन की आवाज़ पैदा हो रही हो। मैंने मुड़कर देखा तो एक बकरी जैसा जानवर मुझसे चंद गज के फासले पर था। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं इसे देखकर मेरी रफ्तार खुद बहुत तेज़ हो गई। मेरी रफ्तार के साथ इस बकरी नुमा जानवर ने भी अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। मैं ये समझा कि शायद डिग्गी में रहने वाले घोंसियों की ये बकरी है जो खुल गई है और चलते चलते सड़क पर आ गई है। अब मैंने महसूस किया कि छुन 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 की ये आवाज़ मेरे करीब आ गई है। इस वक्त मेरा बुरा हाल था, एक कदम 100 मन का हो गया था। मैं अपने ख्याल में बहुत तेज़ चल रहा था। डिग्गी से पुलिया का फासला जो पलक झपकते में तय हो जाता था, अब मीलों का फासला मालूम हो रहा था। मैंने अपनी रफ्तार को और तेज़ कर दिया। बकरी नुमा जानवर ने भी इसी हिसाब से अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। मुझे महसूस हुआ कि यह आवाज़ अब मुझसे बहुत करीब हो गई है। मैं जल्दी से सड़क से हटकर कच्चे में हो गया। आयतुल कुर्सी जो मुझे याद थी, इस वक्त पूरी कोशिश के बावजूद याद ना आई। दुरूद पढ़ने की कोशिश की, वो भी याद ना आया। बदहवासी का आलम था, चारों तरफ सन्नाटा, तारीख रात, साएँ साएँ करती हवा। तो अगर आप ये कहानी पूरी सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं, आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी। यूं यूं की आवाज़ के साथ यूं यूं पहले छन छन, तुम लोग सोचो ये पूरी कैफियत तारीख बंदा कितना डर जाए। हवा में उड़ा और मेरे सर से होता हुआ यूं यूं करते हुए सड़क हम तो बेहोश ही हो जाए। सड़क पर उतर गया। अब वो मेरे सामने था। मैं कच्चे में चल रहा था और वो सड़क पर चलता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। सुन, मेरी कॉलेज की नोटबुक के वर्क पलट रही है। या अल्लाह, ये कौन है? इस कद और जिस्म की तो कोई औरत हमारे ख़ानदान में नहीं। फिर रात गए, मेरे कमरे में आने के क्या मायने हैं। कुछ देर उसी तरह झुकी खड़ी रही। फिर इसने पेंसिल से कागज़ पर कुछ लिख कर कागज़ को फाड़ा और तय करके अपने सीने में रख लिया। ये करके वो मेरी तरफ मुड़ी। से देखकर मेरा तो दम ही निकल गया। बैल की सी आँखें ज़रूरत से ज़्यादा था, ना आवाज़ निकाल सकता था, ना किसी को मदद के लिए बुला सकता था। कुछ देर वो मेरी पेटी से हटी और मेज़ की तरफ आ गई और खूंटी पर से टंगी हुई बैद को उठाकर घुमाने लगी। घुमाते घुमाते वो फिर से मेरे पलंग की तरफ आई। इसके चलने से छुन 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 की वही आवाज़ मेरे कानों में आने लगी। वो इस तरह बहुत देर तक बुत बनी मेरे पलंग से लगी खड़ी रही। फिर इसने बैद की नोक से मेरे लिहाफ को उतारने की कोशिश की। मुझे यूँ मालूम हो रहा था कि अब दम निकला है, अब दम निकला। मैंने लिहाफ को और ज़ोर से दबा लिया। कुछ देर तक वो यही करती रही। जैसे ही वो लिहाफ को उतारने की कोशिश करती, मैं पूरी कुव्वत से लिहाफ को दबा लेता थी। मैंने महसूस किया कि शायद आज मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है। कोई भी तो ऐसा नहीं था जो मेरी मदद को आ सके और इस बला से मुझे निजात दिलाए। फिर वो ज़ोर लगाती, इधर मैं पूरी ताकत से लिहाफ को दबाता। मैंने महसूस किया कि इसकी उंगलियों की पकड़ सख्त हो गई है। लंबे लंबे नाखून लिहाफ में गड़ गए हैं। इस बार इसने पूरी कोशिश से लिहाफ को मेरे मुंह पर से उतार दिया और इसी कोशिश में जर से लिहाफ के फटने की आवाज़ मेरे कानों में आई। अब मेरा मुंह खुला था और मैं इसके रहमो करम पर पलंग पर पड़ा था। कुछ ही देर बाद वो मेरे सिराने बैठ गई और मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। जब वो उंगलियां फेरती तो मेरे सर में मिर्चें सी लगने लगी। एक बार तो इसने इतनी ज़ोर से नाखून गड़ाए कि मैंने महसूस किया कि मेरे सर की सारी खाल उतर गई है। वो ज़मीन पर पैर मारती तो वही छुन छुन की आवाज़ मेरे कानों में आने लगती। दोपहर आज सोते ही रहेंगे। रोशनदान की तरफ देखा तो रात की स्याही रोशनी में तब्दील हो रही थी। वो इसी तरह उंगलियां चलाती रही और मैं चुपचाप इसकी उंगलियों से पैदा होने वाली तकलीफ को बर्दाश्त करता रहा कि इतने में अजान की आवाज़ मेरे कानों में। शुक्र है। अजान की आवाज़ सुनते ही वो उठी। बैद इसके हाथ में थी। इसने दरवाजे का रुख किया, कुंडी खोली, दरवाज़ा धड़ से बंद किया और बाहर निकल गई। मैं इसी तरह पलंग पर पड़ा रहा। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। पलंग से उठकर कुंडी लगाने की भी मुझ में। तो हमारी छुन छुन वाली कहानी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी और उसके बाद हमने थोड़ा सा शहाब नामा भी पढ़ा, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें से हमने सुना था बिमला कुमारी की बेचैन रूह,
तो वो हम आपको कुछ पार्ट सुना देंगे क्योंकि वो काफ़ी लंबी थी, तो हम पूरा आपको नहीं सुना सकते। आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं शहाबनामा। वैसे तो हमारे पास शहाबनामा बुक पड़ी थी, लेकिन इस वक्त हमें मिली नहीं, तो इसलिए मामू जो हैं वो हमें डाउनलोड करके सुना रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हॉरर स्टोरीज थी, और मामू जब चले गए तो हमें काफ़ी डर लगा था क्योंकि कमरे में हम लोग सारे और आनी थी बस। तो फिर हमने सोचा कि हम लोग लाइट ऑफ नहीं करेंगे और हम लोग ऐसे ही सोएंगे। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बुरहानपुर गंजम के इस गांव को देखकर जिंदगी में पहली मर्तबा मेरे दिल में अल्लाह अल्लाह की हाफिज़। अज़मत का एहसास